नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बेमेतरा की, जहां नगर पंचायत और नगर पालिका में कुल 312 महिला कर्मचारी करेंगी मतगणना। देखिए ये रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में पहली बार नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना पूरी तरह महिला कर्मचारियों द्वारा की जाएगी। 15 फरवरी को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मतगणना कार्य के लिए जिले में कुल 156 महिला गणना पर्यवेक्षक और 156 गणना सहायकों की ड्यूटी लगाई गई है। महिला कर्मचारी नियुक्ति की गई है। मतगणना के दौरान महिला कर्मचारियों को सहयोग देने के लिए पुरुष सहायक कर्मियों की भी तैनाती रहेगी। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कहा कि इस पहल से महिला कर्मचारियों को नई जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलेगा। निष्पक्ष और व्यवस्थित मतगणना से मतदान प्रक्रिया की साख और मजबूत होगी। साथ ही समाज में महिलाओं की भागीदारी को भी नई ऊंचाइयां मिलेंगी। मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा, बिना पास प्रवेश वर्जित। मतगणना के दौरान पारदर्शिता के लिए प्रत्येक वार्ड के लिए गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जा रही है। मतगणना हॉल में प्रवेश के लिए पास अनिवार्य किया गया है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंकिता गर्ग ने बताया कि जिले के सभी नगरीय निकायों में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप किया गया है। ये पहल जिले में महिला कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखी जा रही है। इससे उनकी कार्यक्षमता को पहचान मिलेगी और वे बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार होंगी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें बालोद में कांग्रेस से बागी निर्दलीय प्रत्याशी को मिल रहा जन समर्थन। देखिए ये रिपोर्ट। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत चंदन बिराही, जहां पर प्रमिला रामस्वरूप साहू को कांग्रेस के द्वारा जनपद पंचायत गुरु से क्षेत्र क्रमांक 16 से जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु नामांकित किया गया था, मगर ऐसा क्या कारण हुआ, इसका नाम काटकर दूसरे का नाम संशोधित कर दिया गया। फिर बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, यही प्रयास रहेगा। इस उद्देश्य से प्रमिला रामस्वरूप साहू निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और आगे क्या। मैं श्रीमती प्रमिला साहू ग्राम पंचायत चंदन बिरही का निवासी हूँ। अभी त्रिक्षेत्र पंचायत चुनाव होने जा रहा है। इस क्रम में मैं जनपद पंचायत गुरूर के सदस्य क्षेत्र क्रमांक 16 ग्राम चंदन बिरही चिटौद एवं बागतरई के निवासी के रूप में खड़ी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर चलाता किसान एवं बैलेट पेपर में 4 नंबर है। इसके पूर्व मेरा पति श्री रामस्वरूप साहू ग्राम पंचायत चंदन बिरही का सरपंच निर्वाचित होकर ग्राम का चहुमुखी विकास किया गया है। मैं भी भय एवं भ्रष्टाचार मुक्त विकास अनुभवी मिलनसार सरल संघर्षशील महिला प्रत्याशी हूँ। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, इस ग्राम को विकास की ओर ले जाने में हमेशा संघर्ष एवं विकास करेंगे। अपना परिचय बताइए मुझे। युवराज कुमार साहू चंदन बिरही से हूँ मैं। आज आपके बीच में जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में इसका नाम निर्वाचित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश इसका नाम काट दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे साथ ऐसे है कि हमारे जनपद जो बाग तरीके बना था उसका काम हमको पसंद नहीं थे। कुछ यहाँ चंदन बिरही में काम हुआ है वो अधूरा पड़ा है, और पहला दूसरा वार्ड में सीमेंटीकरण होना था, उसको भी उठाकर वो चिटौद में ले गया। इसलिए हम लोग उससे नाराज हो गए। तो हम लोग लड़ाई करके कांग्रेस कमेटी से इससे सीट लिए थे, तो हम लोग को काट दिया है और हम लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं। मेरा मामी मामा है लोग, तो जनपद प्रत्याशी है वो मेरे मामी है। तो हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे गांव में कोई विकास नहीं अभी तक। मेरा 40 साल मेरा उम्र है, अभी तक देख रहा हूँ कि हमारे चंदन बिरही में कोई विकास नहीं किया। जनपद लोग जितना भी किया, सरपंच लोग भी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अपना जनपद प्रत्याशी मामी को खड़े किए हैं। मैं रामस्वरूप साहू वर्तमान सरपंच पद में हूँ। वर्तमान में मेरा बाई प्रमिला बाई साहू को जनपद क्षेत्र क्रमांक 16 चंदन बिरही बागतरई चंदन बिरही तीनों गांव के प्रत्याशी के रूप में चलता हुआ किसान ट्रैक्टर साहब में
चिन्ह मिला है, इसमें अपने को भारी मतों से विजयी बनाना है। अब मेरे साथ जो कांग्रेस पैनल वाले ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, 29 तारीख के जारी मेरे को किया गया था, 2 तारीख के संशोधन करके जारी नीला तारम के नाम में किया गया है। इसलिए मेरे को संघर्ष के साथ विजयी बनाना है और मुकाबला डट के करना है। आपको अपने भाई को इस चुनाव में उतारने का मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह है कि हमारे गांव में जो है, तीनों गांव में जनपद जो भी बनता है कोई विकास की गति नहीं लाता है, इसलिए मेरे भाई को इस चुनाव प्रचार में उतारा हूं और जीत के तीनों गांव में विकास की गति बढ़ाऊंगा। जिस प्रकार हमारे गांव में 3 साल से 2 साल तो कोरोना काल में चला गया था, 3 साल में जो गांव का विकास हुआ है वैसी मेरे तीनों गांव में विकास 5 साल में करना चाहता हूँ। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। छतरपुर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एमपी सरकार पर साधा निशाना। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इन दिनों छतरपुर के दौरे पर हैं। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है, जब विपक्ष जगाता है तभी उसकी नींद खुलती है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जापान घूम कर आए हैं। इसके पहले सागर में भी इन्वेस्टर्स मीट हुई, आगे भी होने जा रही है। मुख्यमंत्री ये बताएं कि अब तक कितना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आया है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ छलावे कर रही है। कुंभ में हुई भगदड़ और मौत के विषय में उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर सरकार आंकड़े दबा रही है। कैसा रहा और किस तरह से आपका यहाँ आगमन हुआ? निश्चित तौर से एक बुंदेलखंड का पिछले कल से दौरा कर रहा हूँ और एक बुंदेलखंड की एक मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर एक अपना स्थान है और जिस प्रकार से बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर पाई। कई मामले हैं मैंने देखे कि सड़कों की हालत बड़ी खराब है, भ्रष्टाचार बड़ा चरम सीमा पे है, अधिकारी निरंकुश है, छोटे छोटे गरीब लोग हैं जो हितग्राही है, 500-600 रुपये की हितग्राही जिनको अपना पेंशन मिलना चाहिए, आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, राहत योजना मिलना चाहिए, ST-SC के बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, वो सबको लेके परेशान दिखे। अव्यवस्थाएं दिखी। वही मैं ST-SC के हॉस्टल्स में बच्चों के इसमें गया, वहाँ भी मैंने अव्यवस्थाएं देखी। तो मैं समझता हूँ कि आज रविदास जयंती है और जितनी भारतीय जनता पार्टी रविदास जयंती को लेके हमेशा दलित को रुझाने की बात करती है, 100 करोड़ के मंदिर की तो बात करती है, लेकिन उन दलितों के परिवारों को किस प्रकार से मजबूत बनाना, आर्थिक रूप से स्वावलंबित करना, आजीविका से जोड़ना, इस पे भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े दुख की बात है। इस रविदास जयंती में समाज के लिए इस बुंदेलखंड के अंदर एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। निश्चित तौर से किसान परेशान है। आपके छतरपुर के अंदर किसान अभी कुछ दिनों पहले घंटों बैठे रहे धरने पे और बांध की स्थिति आप देख रहे हैं कि सही समय काम नहीं चल रहा है, सूखे की स्थिति है। मैं समझता हूँ जल्दी काम होना चाहिए, सरकार को समय समय पे आवंटन समय पे देना चाहिए ताकि काम पूरे होता इस क्षेत्र सिंचित हो सके। निश्चित तौर से सरकार हर फैसले मुद्दों पे फेल रही है, चाहे लाडली बहना पे फेल रही है, 3000 रुपये नहीं दे पाई, या इन्हीं के लोगों ने कहा था कि हम 3100 रुपये देंगे धान खरीदी के, 2700 रुपये खरीदेंगे हम गेहूँ। और इन्हीं RSS के किसान संघ जब बात करता है किसानों की, तो आज 1 साल से किसान संघ कहाँ गया? किसान संघ चुनाव के समय आ जाता है, वही RSS के लोग इनके विधानसभा में पर्चे बांटते हैं कि हम आपको 3100 रुपये धान दिलाएंगे, 2700 रुपये हम गेहूँ दिलाएंगे। तो आज किसान संघ के लोगों से पूछना चाहता हूँ, RSS के लोगों से, कि कहाँ है किसानों के जो आज आंसू नहीं पहुंच पा रहे, किसानों को समय पे कर्ज नहीं मिल पा रहा, किसान को सम्मान निधि नहीं मिल पा रही। तो ये निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी पक्ष भी चाहती, विपक्ष भी चाहती, लेकिन ये चुनाव के समय आते हैं, अपने वादे करते हैं, लेकिन 5 साल नहीं। अगर आपने देखा विधानसभा के सत्रों के अंदर छोटे सत्र करते हैं, पूरे देश में पहला मध्य प्रदेश है जो सबसे कम बैठकें चलती। क्यों? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र से भागना चाहती है। क्या लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या निरंकुश सरकार चलाना चाहती है? क्यों आप विधायकों के प्रश्नों से भागना चाहते हो? क्यों आप जनता के मुद्दों से भागना चाहते हो? क्या कारण है बताएं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। क्या असक्षम हो सरकार चलाने में? क्या आप विधायकों को काम नहीं करा सकते?
जल जीवन मिशन की क्या स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर आप जानते हैं। जल जीवन मिशन कि आज भी घर घर नल नहीं पहुंच पाया, पानी नहीं मिल पा रहा। अब बुंदेलखंड में गर्मियों में पानी क्या स्थिति रहती, भयानक। आप समझते कई किलोमीटर जाना पड़ता, लेकिन उसमें भी आप नहीं कर पा रहे। आज सरकार कोई भी जांच को या घोटाले को विधानसभा जनता के सामने लाना चाहती, तो ये बड़ी गंभीर है कि सरकार खुद चाहती है भ्रष्टाचार बढ़े, सरकार खुद चाहती है कि लोगों का काम नहीं हो। अगर काम करना चाहती है तो बताएं, किस विधानसभा से क्यों भागती है भारतीय जनता पार्टी। सर, ये सौरभ शर्मा वाले मामले को लेकर सौरभ शर्मा। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बात करेंगे विदिशा की, जहां बता दें विदिशा में जैन कॉलेज में फीस भरने को लेकर छात्रों ने कॉलेज की व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। विदिशा के SSL जैन कॉलेज में विद्यार्थी काफी परेशान हो रहे हैं। दरअसल कॉलेज में फीस जमा करने की प्रक्रिया की जा रही है। हालत यह है कि 2 से 3 खिड़कियां ही इसके लिए खोली गई हैं। छात्रों को 2 से 3 दिनों तक लगातार आकर परेशान होते देखा गया। एक छात्रा का कहना है कि वह 3 दिन से आ रहे थे, आज जाकर उनकी फीस जमा हो पाई है। इसके अलावा कोई अन्य छात्र भी हैं जो कई घंटे लाइन में लगे होने के बाद भी अपनी फीस जमा नहीं कर पा रहे। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही को लेकर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की है। मेरा नाम हसन है। कहाँ आए थे? फॉर्म भरने आए थे। अच्छा, फीस जमा करने। क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे? ये लाइन इतनी लगी है, सुबह 10 बजे से खड़े हैं, 4 बजे तक नंबर ही नहीं है। अच्छा, कितने क्या स्टूडेंट हैं ऐसे जो परेशान हो रहे हैं? ये पूरी लगभग कितनी लाइन है उधर बताओ। अच्छा, मैं आपका फाजिल। यहाँ कब से आ रहे हो आप? या एक साल नहीं, फर्स्ट ईयर है। मतलब ये देने के लिए कब से आ रहे हो आप, फीस भरने के लिए? तो एक कल भी आए थे, कल भी लगे थे, परसों भी कल आए थे, परसों भी आए थे, आज भी लगे हो? आज लगे, आज हो गई, आज जाके हुई है। आज जाके भराई है। कितनी देर बाद लगने के बाद भराई लाइन में? 3 दिन लगे। 3 घंटे होगा वहीं। आज नहीं, सुबह 10 बजे के लगभग आ गए थे यहाँ पर। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें विदिशा में अंगूठी की ठगी की खबर सामने आई है। देखिए ये पूरा मामला। हरिफाटक रोड स्थित लड्डा एजेंसी के पास रहने वाली गोटेश जैन के साथ गुरुवार सुबह ठगी का मामला सामने आया। माधवगंज से गुजरने के दौरान एक युवक बाइक लेकर उनके सामने आया, हाथ मिलाया और किसी विभाग के बड़े अधिकारी द्वारा जांच किए जाने की बात कहते हुए सोने की अंगूठी ना पहनने की हिदायत दी। वहां से गुजर रहे एक युवक को उन्होंने रोका, उसकी अंगूठी उतरवाकर कागज में लपेटकर वापस उसी युवक को दे दी। इसी प्रकार से गोटेश जैन की भी सोने की अंगूठी को उन्होंने उतरवाया और कागज में लपेटकर वापस उन्हीं को दे दी। लेकिन इसी बीच युवक ने हाथ की सफाई दिखाते हुए पत्थरों से भरा कागज उन्हें थमा दिया और वहां से चलता बना। जब गोटेश बिल भरकर वापस घर पहुंचे तो उन्हें अपने साथ हुई ठगी की जानकारी मिली। कागज में सिर्फ पत्थर थे। इस बात की शिकायत उन्होंने कोतवाली थाने में की। आज एक बार फिर उन्होंने थाने पहुंचकर इस मामले में कार्यवाही की मांग की है। बताया कि माधवगंज क्षेत्र के कैमरे की जांच की जाए तो आरोपी पकड़ में आ सकते हैं। पुलिस ने भी घटना का जिक्र करते हुए जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। बताया गया कि गोटेश की करीब 5 ग्राम की सोने की अंगूठी थी, जिसकी कीमत करीब 45,000 रुपये बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? गोटेश जैन। कहाँ रहते हैं आप? लड्डा एजेंसी के पास। जी, कहाँ गए थे, क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी? मैं कल बिल भरने जा रहा था, 11:15 के लगभग का टाइम होगा। तो मैं बिल भरने जा रहा था, पीछे से एक स्ट्रॉन्ग लड़के ने मुझे रोका। वो आगे आन के मुझसे हाथ मिलाया उसने और मुझसे कहा कि बड़े साहब का आर्डर है, इंक्वायरी चल रही है, तो वो आप रुकिए। तो मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई ज़्यादा, तो वो उसने अपने साथी को बुलाया। तो साथी से उसने कहा, उसके साथी के हाथ में भी अंगूठी थी, वो भी 20-22 साल का था। तो उसके साथी ने अंगूठी ने कर लगे कि इसकी इंक्वायरी होगी, तो उसके साथी ने अंगूठी उतार के दे दी और उसने कागज़ की पुड़िया बना के उसकी अंगूठी उसके जेब में रख दी। फिर मुझसे कहा कि मुझे अंगूठी दे, तो मैंने नहीं मना किया। तो उसने मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने भी अंगूठी उतार के उसको दे दी। उसने मुझे कागज़ की पुड़िया बना के और मेरे जेब में रख दी और इंक्वायरी वगैरह कुछ नहीं की और बस रख के कल आप जाइए आप बस। और मैं बिल भरने चला गया। बिल भर के लौट के घर आया। घर आन के मैंने कहा अंगूठी देख पहन लें, तो जैसी देखी तो उसमें कंकड़ थे।
अंगूठी नहीं निकली थी। अंगूठी नहीं। कौन था वो? नाम कुछ पता है आपको? हैं? नाम वगैरह कुछ पता है आपको? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। तो जानते नहीं? नहीं जी, किसी को नहीं। मैंने देखा ही नहीं। कब की घटना है ये? हैं? कब की बात है? ये कल की बात है। कितने बजे की? पौने 11 से 11:15 के बीच में। क्या मामला है? अभी ये मेरे संज्ञान में आया है। वोटेश कुमार जैन हैं, उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि कल 13 तारीख को किसी व्यक्ति ने जो है सोने की अंगूठी उनके रही होगी उनके पास, तो बताया हुआ कि इसको जेब में रख लो। उसके बाद में कुछ देर बाद वो अपने ऑफिस में काम से पहुंचे होंगे, तो अंगूठी नहीं मिली होगी उनको, तो उस संबंध में उन्होंने आवेदन पत्र दिया है। कल उसको हम जाँच करवा रहे हैं। जाँच उपरांत जैसी कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।